नंदीग्राम भवानीपुर से चुनाव जीते हैं। ममता बनर्जी को उन्होंने पटकनी दी भवानीपुर सीट से और लगातार अब वो अपने कार्यकर्ताओं और लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं उनसे मुलाकात करने के लिए। इस बीच खबर यह है कि शुभेंदु अधिकारी के पीए की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। चुनाव के नतीजे आए हुए आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन आप देखिए बंगाल में किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर स्थिति जो है वो चिंताजनक बनी हुई है। शुभेंदु अधिकारी की पीए की गोली मारकर हत्या की गई है। हमलावर कौन थे, कहां से आए थे, इसको लेकर अब एक लंबी जांच यहां पर जरूर चलेगी और पता लगाने की कोशिश होगी कि हत्या किसने की है, क्या किसी के कहने पर यह हत्या करवाई गई है। अब वो तमाम सवाल हैं जो पुलिस को यहां पर खंगालने हैं, लेकिन फिलहाल बड़ा अपडेट यही है कि शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या कर दी गई है। मेरे सहयोगी पवन नाराज इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पवन, चुनावी नतीजे आए, आज दूसरा दिन हुआ है और ये जो खबर सामने आ रही है शुभेंदु अधिकारी के पीए की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, ये अपने आप में चिंताजनक। पर आपको बता दें कि शुभेंदु अधिकारी के जो पीए हैं उन पर मध्यग्राम में ये हमला हुआ, 3 राउंड फायरिंग हुई है और जब वो गाड़ी में जा रहे थे उनको नजदीक से गोली मारी गई है, जिसके बाद उनका देहांत हो गया है। सहायक का नाम चंद्रनाथ है जो पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर थे और नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी के साथ काम करते थे। उन पर यह हमला हुआ जिसके बाद उन्हें एक निजी अस्पताल में ले जाया गया और हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस वक्त शुभेंदु अधिकारी के पीए की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। वो बंगाल जिसमें चुनावी रंजिश का पुराना इतिहास रहा है, 2021 के मुकाबले बहुत कम हिंसा देखने को मिली थी, लेकिन आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि एक बड़ा चेहरा जिन्होंने नंदीग्राम और भवानीपुर से ममता बनर्जी को हराया, उनके पीए की गोली मारकर हत्या करना बताता है किस तरीके से स्थिति गंभीर हो सकती है, खासतौर पर तब जब बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ आई है। लोगों में इस बात का जोश था कि बीजेपी की सरकार आई है। ऐसे में अगर एक प्रोमिनेंट लीडर के पीए की हत्या इस तरीके से होती है तो जरूर यहां कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठ रहे हैं और इलेक्शन कमीशन के लिए कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखना अब एक चुनौती के तौर पर देखा जाना चाहिए, क्योंकि इस हत्या के बाद वो सारी सीमाएं पार कर ली गई है और जिस तरीके से एक बड़े प्रोमिनेंट लीडर के पीए को टारगेट बनाया गया है तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि हिंसा को भड़काने के लिए या फिर उत्तेजित करने के लिए इस तरह के हाई प्रोफाइल टारगेटेड हत्याकांड को अंजाम दिया गया। यानी एक पॉलिटिकल चार्ज माहौल में इस तरह की हत्या होना, खासतौर पर तब जब मुख्यमंत्री कहती हूं कि हम हारे नहीं हैं, हमें हराया गया है, और दूसरी तरफ एक प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी सरकार बनाने की स्थिति पर है। ऐसे में टकराव कहीं ज्यादा और बढ़ सकता है और बहुत ही गंभीर इस वक्त की एक खबर कि मध्यग्राम में पीए चंद्रनाथ की हत्या कर दी गई है।